अगली कहानी है जिसका नाम है हाय हाय। ऐसे ही ठगों का किस्सा है। आओ देखें चंदू ने ठगों को कैसे उल्लू बनाया। किसी समय चंदनपुर में एक बहुत चालाक सेठ रहता था। वो और उसकी पत्नी दोनों ही अव्वल दर्जे के कंजूस और ठग थे। सेठ जब भी किसी नौकर को अपने यहाँ काम पर रखता तो उससे कहता, तुम्हें मेरे पास 1 महीने बिना तनख्वाह के काम करना होगा। यदि तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो अगले महीने से तुम्हें 100 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। नौकर उसके यहाँ 1 महीने तक मेहनत से काम करता। आखिरी दिन सेठ नौकर को 1 रुपया देता और कहता, 1 रुपए की हाय हाय ले आओ। नौकर बेचारा हैरान, कभी इस दुकान कभी उस दुकान घूमता। भाई 1 रुपए की हाय हाय मिलेगी? अरे भाई ये कैसी चीज मांग रहे हो? मगर उसे कहीं भी हाय हाय नहीं मिलती। अंत में हार कर वो वापस आ जाता और कहता, सेठ जी हाय हाय तो नहीं मिली। ये सुनते ही सेठ उसे निकम्मा और कामचोर कहकर निकाल देता। इसी तरह उसने कई भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया। बहुत दिन हो गए थे, अब कोई नौकर उसके जाल में नहीं फंसता था। ठीक उसी समय एक दिन चंदू वहां पहुंचा और बोला, सेठ जी मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ काम दे दो। सेठ ने नए नौकर को देखते ही अपनी पत्नी की ओर नजर डाली। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए वही पुरानी शरारती चमक थी। भाई देखो, मैं 1 महीने तक तुम्हें वेतन नहीं दूंगा। अगर तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा तो अगले महीने से मैं तुम्हें 1000 रुपए दिया करूंगा। सेठानी तुरंत बीच में बोली, और हाँ, काम में जरा भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हम आलसी नौकरों को एक पल भी नहीं रखते। सेठ जी मुझे मंजूर है, मैं दिल लगाकर काम करूंगा, जो आपको अवश्य पसंद आएगा। दूसरे दिन से चंदू काम पर लग गया। वो खेत और घर का सारा काम करने लगा। वो मन ही मन सोचता, मेरी मेहनत से सेठ जी खुश हो जाएंगे। सेठ भी सोचने लगा, ये चंदू तो सचमुच बहुत मेहनती है। कुछ दिनों में ही इसने मेरे सारे बिगड़े काम संवार दिए हैं। अब 1 महीना पूरा होने वाला है। इसे अपने पुराने फॉर्मूले से भगा देना चाहिए, वरना इसे बेकार में वेतन देना पड़ेगा। एक दिन सेठ ने चंदू को बुलाया और कहा, चंदू ये लो 1 रुपया और बाजार से जाकर हाय हाय खरीद लाओ। जी सेठ जी। ये कहकर चंदू 1 रुपया लेकर बाजार की ओर चल दिया। मगर उसकी समझ में ये नहीं आया कि हाय हाय कहाँ मिलेगी। वो सब जगह ढूंढता रहा, लेकिन जब उसे हाय हाय नहीं मिली तो वो निराश होकर वापस सेठ जी के घर चल दिया। रास्ते में उसे अपना एक मित्र बलदेव मिला। अरे चंदू कैसे हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं ठीक हूँ बलदेव, परेशानी की तो बात है। चंदू ने बलदेव को अपनी समस्या बताई और बोला, सेठ जी ने मुझे हाय हाय लाने को बोला और मैंने पूरे बाजार में ढूंढ लिया, कहीं हाय हाय नहीं मिल रही। अब बताओ मैं क्या करूं? बलदेव बोला, अरे वो सेठ तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो हाय हाय के नाम से अब तक कई सीधे साधे लोगों को ठग चुका है। उसे काबू में करने का एक ही तरीका है, अब जैसे मैं बताऊं वैसे ही करते जाना। ठीक है। फिर उसने चंदू को एक डब्बा दिया और कहा, ये लो 1 डब्बा और थोड़ी ही देर बाद सेठ को जाकर वही कहना जो मैंने तुमको समझाया है। चंदू ने वैसा ही किया जैसा बलदेव ने बोला था। वो डब्बा लेकर सेठ जी के घर की तरफ चल दिया। मालिक मालिक हाय हाय ले आया मालिक, बहुत बढ़िया हाय हाय मिली है, आप खुश हो जाएंगे। ऐसी हाय हाय आपने कभी नहीं देखी होगी। अच्छा वाकई तुमको मिल गई? जी सेठ जी, आप स्वयं इस डिब्बे में हाथ डालकर देख लो, कितनी बढ़िया हाय हाय लाया हूँ। सेठ सोचने लगा, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। भला हाय हाय भी कहीं मिलती है? डिब्बे में हाथ डालकर देखूं ये क्या लाया है। सेठ जोर से चिल्लाया, हाय हाय, अरे कोई इस बिच्छू से मेरी जान बचाए, हाय हाय। तब चंदू बोला, तुम्हें हाय हाय का बहुत शौक था ना सेठ जी, अब इस हाय हाय को उंगली पर चिपका रहने दो। ये हाय हाय तुमको याद दिलाता रहेगा कि भोले भाले लोगों को ठगना नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो चंदू, मैं अब किसी को नहीं ठगूंगा। मुझे इस बिच्छू से बचाओ और अपना वेतन लेते जाओ। इस तरह चंदू ने कंजूस सेठ को सबक सिखाया। तो कैसी लगी मेरी हाय हाय कहानी? जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, एक न एक दिन वही धोखा उसी पर भारी पड़ता है। लालच, चालाकी और बेईमानी से कमाया गया लाभ यकीनन दुख व परेशानी लाता है। और हाँ, याद रखो,
मेहनत करने वाले और बुद्धिमान व्यक्ति अन्याय के सामने झुकते नहीं, बल्कि अपनी समझ से अत्याचारी को सबक सिखाते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही नई और मजेदार कहानियों के लिए चतुर चाचा को।